हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी की क्लासेस। और पॉलिटी की क्लासेस जो हैं वो डेली बेसिस पे आएंगी। और डेली हम पूरा किसी ना किसी टॉपिक को पूरा कंप्लीट करते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो हम शुरू करने वाले हैं संविधान के निर्माण से। संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान के निर्माण की क्या प्रोसेस थी बनने की। ये सारे जो नोट्स हैं वो एसएससी वाला के हैं, जो एसएससी वाला का जीडी बैच है उसके हैं। तो एसएससी जीडी की उसी के नोट्स से हम स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में सबसे पहले बताया गया है कि जनतंत्र क्या है। जो हमारा भारत है वो एक जनतंत्र है। यहाँ पर प्रजा का राज चलता है। यहाँ पर ये सारी प्रजा है। तो प्रजा को चलाने के लिए रूल्स होने चाहिए, और रूल्स को चलाने के लिए कम से कम भारत में एक संविधान होना चाहिए। तो उसी के लिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, संविधान होना चाहिए। हमारे पास एक संविधान होना चाहिए। तो संविधान का निर्माण की जो प्रोसेस है वो किस तरीके से आगे बढ़ेगी और कहाँ कहाँ से संविधान में सारी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आगे देखने वाले हैं। नेक्स्ट थिंग है, तो सबसे पहले बात करते हैं संविधान को बनाने के लिए एक सभा की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे ये कोई सभा होती है, यहाँ पे अलग अलग बिंदु होते हैं, अलग अलग सदस्य होते हैं। वो संविधान को बनाने के लिए एक सभा की ज़रूरत होती है। तो सभा में संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है, उसे संविधान सभा कहते हैं। संविधान को लिखने का जो काम करती है उसे संविधान सभा कहते हैं। तो संविधान सभा की ज़रूरत थी सबसे पहले। तो इसके लिए आगे चलते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले बात करें कि भारत का संविधान जो विधेयक है, स्वराज की मांग सबसे पहले किसने की। स्वराज स्वराज की जो मांग थी वो सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी। सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी। इनका एक नारा, फेमस नारा भी है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। सबसे पहले जो मांग की गई वो 1895 1895 ईस्वी में की गई थी। इन्होंने बोला था कि हमारे पास भी कुछ अधिकार होने चाहिए, जैसे मुक्ति का भाषण, मुक्त भाषण का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, कानून की समझ, समानता का अधिकार। हमारे पास भी कुछ अधिकार होने चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि स्वराज की सबसे पहले मांग किसने की थी। तो बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में की थी। नेक्स्ट है, इन्होंने प्रेरणा कहाँ से ली थी। जो बाल गंगाधर तिलक ने प्रेरणा कहाँ से ली थी, तो वो शिवाजी जी से ली थी। कहाँ से ली थी, शिवाजी। तो शिवाजी के मन में सबसे पहले आया था कि अपना स्वराज होना चाहिए। नेक्स्ट है, दूसरे नंबर पर 1922 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने भी स्वराज की बात की। 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने भी स्वराज की बात की। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले स्वराज की मांग की थी। नेक्स्ट बात करते हैं कि 1934 1934 ईस्वी में एक बहुत बड़े नेता थे, एम एन रॉय। एम एन रॉय जो थे वो कम्युनिस्ट पार्टी, स्वराज पार्टी, एक कम्युनिस्ट पार्टी हुआ करती थी, कम्युनिस्ट पार्टी के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने सबसे पहले संविधान के लिए संविधान सभा की बात की। किसकी, संविधान सभा। एक संविधान सभा होनी चाहिए। क्या, एक संविधान सभा होनी चाहिए। तो संविधान सभा की मांग किसने की, एम एन रॉय ने। इनका पूरा नाम था मानवेंद्र नाथ रॉय। 1934 में इन्होंने संविधान सभा की पहली बार मांग की थी, जो कि वामपंथी नेता थे। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है 1935 1935 ईस्वी में, एक साल बाद, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के निर्माण के लिए ऑफिशियल मांग रखी, आधिकारिक मांग। ऑफिशियल डिमांड सबसे पहले किसने रखी, 1935 ईस्वी में आईएनसी के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई। नेक्स्ट है, उसी वक्त जो आईएनसी के बहुत बड़े नेता थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1938 में उन्होंने कहा था कि भारत का संविधान जो होगा वो बाहरी हस्तक्षेप के बिना होगा, यानी कि इसमें कोई भी विदेशी लोग संविधान सभा में शामिल नहीं होगा, और यह एक वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। जो संविधान सभा में चुने हुए लोग आएंगे वो चुन के आएंगे, वो लोगों के मतों के अनुसार आएंगे, मताधिकार के रूप में आएंगे। तो
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में ये बात बोली थी, स्वतंत्र भारत का एक संविधान होना चाहिए जो कि बाहरी हस्तक्षेप की बना होगा, पहली शर्त। दूसरी शर्त वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। ये दो शर्त उन्होंने रखी थी। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। तो उस वक्त आपका आया था अगस्त प्रस्ताव। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया। अगस्त प्रस्ताव क्या था? उस समय जो थे लिन लिथगो, हमारे जो गवर्न कर रहे थे, ब्रिटिश गवर्न कर रहे थे, तो वो उस जगह पर लिन लिथगो थे। उन्होंने 1940 के आसपास विश्व युद्ध चल रहा था, तो उन्होंने हमारी सारी बातें मान ली कि वयस्क मताधिकार भी होगा और कोई भी बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। बट उन्होंने एक और डिमांड रख दी कि तुम्हारा ये तो होगा लेकिन तुम्हें डोमिनेट कंट्री का दर्जा मिल जाएगा। डोमिनेट कंट्री का मतलब होता है कि सरकार तुम्हारी चलेगी बट रूल ब्रिटेन से चलेंगे, रूल ब्रिटेन के होंगे। तो ये अगस्त प्रस्ताव को 1940 में ठुकरा दिया गया। तो 1940 में क्या आया था? अगस्त प्रस्ताव आया था। डोमिनेट स्टेट का दर्जा दे दिया गया था। तो डोमिनेट स्टेट का बिल्कुल मना कर दिया गया। अब जापान उस टाइम बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ रहा था। तो ये लाल लाल रेड एरिया जो दिख रहा है आपको, वो जापान का है। तो जापान आगे भारत तक आक्रमण करने वाला था। तो उन्होंने बहुत ही बुरी कंडीशन हो गई थी ब्रिटिशर्स की। तो उन्होंने देखा कि अब यहाँ से आगे हमें इनकी बात माननी ही पड़ेगी। तो इसी संविधान सभा के निर्माण के लिए एक क्रिप्स मिशन भेजा गया। क्रिप्स मिशन में क्या क्या बात थी? इसको सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भेजा गया। सर स्टैफर्ड क्रिप्स इसको लेके आए थे और उन्होंने बोला था कि हम आपकी सारी बातों को मानने के लिए तैयार हैं, कि हम आपको एक वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा भी होगी, आपके लोग ही इसको बनाएंगे, हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। बट उन्होंने बोला कि राइट टू सक्सीड का मतलब होता है ये ऐसे कोई प्रांत है और इसमें से कोई भी राज्य है वो अलग हो सकता है। तो इसको भी क्रिप्स मिशन को वापस कर दिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं। फिर आता है आपका स्टैफर्ड क्रिप्स। कैबिनेट मिशन जो था वो 1946 में, यानी कि क्रिप्स मिशन के बाद 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन में 3 लोग इस मिशन को लेके आए थे। 3 लोगों के नाम आते हैं। उसमें सबसे पहला नाम है पैथिक लॉरेंस, दूसरा नाम है स्टैफर्ड क्रिप्स और तीसरा नाम है एवी अलेक्जेंडर। 3 लोग कैबिनेट मिशन को लेके आए थे। कैबिनेट मिशन जो था उसमें सारी बातों को मान लिया गया था, जो भी सारी कंडीशन थी उन सभी को मान लिया गया था। और हमारी पूरी रियासतों पर एक चुनाव होना था जिससे संविधान सभा के सदस्य चुन के आने थे। तो हमारी टोटल रियासत उस टाइम पर कितनी थी? 389 टोटल रियासत थी। उसमें से 296 जो रियासत थी वो ब्रिटिश प्रोविंस की थी, यानी कि ब्रिटिश के अंडर आती थी। और 93 रियासत जो थी उनमें राजा महाराजा राज करते। हालांकि राजा महाराजा ब्रिटिश के अंडर में ही थे और वो सिर्फ नाम के राजा थे। तो 389 रियासत में 296 ब्रिटिश प्रोविंस की और 93 जो थी वो देसी रियासत थी। नेक्स्ट बात करते हैं कैबिनेट मिशन की। कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा ब्रिटिश सरकार के आवंटित भारतीय 296 प्रांतों में जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव स्टार्ट हो गए। चुनाव स्टार्ट होने के बाद संविधान सभा में सदस्य चुन के आने थे। तो नेक्स्ट बात करते हैं संविधान सभा के जब प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा जो निर्वाचन हुआ था संविधान सभा के सदस्यों के लिए, तो वो इनडायरेक्ट रूप में हुआ था। और चुनाव का यह प्रारूप रखा गया था कि प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति का चुनाव होगा, यानी कि एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। इसमें मुस्लिम, सिख, साधारण सभी तरह के रिप्रेजेंटेटिव थे और जो कि इनडायरेक्टली चुने गए थे। नेक्स्ट बात करते हैं संविधान सभा के निर्माण में किसको कितनी सीटें मिली। जो सबसे पहले निर्वाचन हुआ था, इनडायरेक्टली निर्वाचन हुआ था, इसमें कांग्रेस को 208 सीट, मुस्लिम लीग को 73 सीट और बाकी की सारी कंट्रियों को मिला के, सारी पार्टियों को मिला के 15 सीट मिली थी। तो सबसे ज़्यादा कांग्रेस को मिली थी। आगे बात करते हैं, यही इस यहाँ पे भी बताया गया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और इंडिपेंडेंट को 15 सीट्स मिली थी। नेक्स्ट बात करते हैं। और देसी रियासत में जो राजा थे वो तो खुद आके चुनाव लड़ने गए नहीं थे, उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को भेजा। तो 93 रियासत थी, तो उनमें से 93 सदस्य जो है वो उनके प्रतिनिधि आए थे।
तो यहीं पे पॉलिटी की क्लास आपकी समाप्त होती है। और आज संविधान की पहली क्लास थी। नेक्स्ट क्लास आगे आती रहेंगी। थैंक यू।